हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। यह प्रश्नावली हमारी वन शॉट में होगी। मैं कोशिश करूंगा आपको ये अच्छे से अच्छे समझाने के लिए, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आए। इसे स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कौन है उन्हें आपको याद करने पड़ेंगे, वो आपको हम किताब में ही दिखा देते हैं। यह कौन है आपके, जैसे कोड 0, 30, 45, 60, ये आपको याद करने पड़ेंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। बिल्कुल साइन ये उल्टे कोस होते हैं। कोस 0 का मान 1, तो साइन 90 का मान 1 था। कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0। ऐसे ही टेन की याद करने, टेन 0 का मान 0, टेन 45 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 का मान अपरिभाषित। इसका उल्टा होता है कोट की लाइन। कोट की लाइन ये रही हमारी। कोट 0 का मान अपरिभाषित, कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3, कोस 90 का मान 0। फिर कोशिक की लाइन याद करें। कोशिक 0 का मान 2 अपरिभाषित, सॉरी कोशिक 30 का मान 2, कोशिक 45 का मान √2, कोशिक 60 का मान 2/√3, कोशिक 90 का मान 1। कोशिक का उल्टा सेक होता है। सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2/√, सॉरी सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान अपरिभाषित। आपको कुछ इस प्रकार बिल्कुल टेबल को रट लेना है। बिल्कुल आपको मुझे साइन 30 का मान 1/2, कोशिक 45 का मान √2, ऐसे आपको बताना है। कोई मुझे कोट 90 का मान 0। चलो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला हमारा है 1 नंबर क्वेश्चन। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कोस 30 का मान होता है √3/2। आपको याद होना चाहिए ये। साइन 30 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/√, सॉरी कोस साइन 30 का मान 1/2 होता है और कोस 60 का मान 1/2। तो √3 का √3 में गुणा करेंगे कितना होगा 3, 2 दूनी 4, 1/2 दूनी 4। जब हर सेम होते हैं तो अंत जुड़ जाते हैं। 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल, अंतर आया हमारे पास 1। इज द राइट आंसर। है हमारा क्वेश्चन का 1 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। अब लगाएंगे 1 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन। 1 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30, फिर है साइन स्क्वायर 60। 2 10 45 का मान 1 और 10 पे स्क्वायर, तो उसके मान पर स्क्वायर। कोस 30 का मान है 2/√3/2 और कोस पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर। साइन 60 का मान होता है √3/2, इस पर भी स्क्वायर क्योंकि साइन पर स्क्वायर है। यहाँ पर क्या होगा, ये √3/2 स्क्वायर प्लस के हैं, √3/2 स्क्वायर माइनस के हैं। प्लस माइनस वाले प्लस से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 2 × 1, आंसर आएगा 2 एकम 2। इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 1 नंबर का
3 नंबर क्वेश्चन, कोस 45 डिग्री, फिर हमारे पास है सेक 30 डिग्री प्लस कोसिक 30। कोस 45 का मान होता है 1/√2, सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोसिक 30 का मान होता है 2। अगर इसे हल करें तो ऊपर तो रहने दीजिए 1/√2 ही, नीचे एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 मानिए, √3 एलसीएम आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पर 2, इसका दोनों गुणा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएंगे, 2/√3 हो जाएंगे, पहली का चौथी में गुणा, चौथी का पहली में गुणा, इसका गुणा हो जाएगा, चौथी में इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √3 अपान √2 कोष्टक 2 प्लस 2/3 इक्वल √3 अपान 2/2 प्लस इसमें क्या अंदर करेंगे 2 गुणा √2 का √3 में गुणा करेंगे, 2 3 6। इस साइड हल कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। अब हम करते हैं, इधर हो गया, कैंची गुणा कर लेते हैं। कैंची गुणा करने के लिए हम स्टेप लिखते हैं, √3 अपान, यही वाली स्टेप लिख लेते हैं, 2 √6 को आगे कर लेते हैं, प्लस 2 √2 को पीछे कर देते हैं। कैंची गुणा करेंगे, परमेयकरण कहते हैं, परमेयकरण थोड़ी, तो 2 √6 माइनस का 2 √2, परमेयकरण में साइन चेंज हो जाता है, 2 √6 माइनस का 2 √2, अगर हम इसका इसमें गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा √3 का 2 √6 में गुणा करेंगे, 3 छक 18, तो हमारे पास क्या आएगा 2 √18, फिर √3 का 2 √2 में गुणा करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 2 √3 दूनी 6 अपान a प्लस b, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 √6 का होल स्क्वायर माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर। सूत्र होता है, यहाँ पर देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सूत्र होता है a प्लस b a माइनस b, ये सूत्र होता है हमारे पास। इसे हल कर लेते हैं आगे, 2 √18 2 √6, अगर 18 में से कुछ बाहर निकलेगा तो 3 निकलेगा, 2 गुणे 3 तो का 9 दूनी 18 माइनस 2 √6, ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर अगर हम खोलें तो हमारे पास 2 तो ऐसे जाएंगे, 6 बाहर आ जाएंगे स्क्वायर से, तो 2 दूनी 4 गुणे 6 माइनस 2 दूनी 4, √2 पे स्क्वायर है, 2 दूनी 4 तो बाहर आ गया, √ हट जाएगा, इस पर 2 आ जाएंगे बाहर, इक्वल 2 3 6, 6 √2 माइनस 2 √6 अपान आ जाएगा हमारे पास 6 चौको 24, 4 दूनी 8, हमारे पास बचेगा 6 इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, इसे कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन मिल रहे हैं तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 3 6 √2 माइनस √6 अपान, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 24 में से हट जाएंगे 16, 2 एकम 2, 2 8 16, आंसर बचेगा हमारे पास 3 √2 माइनस का √6 अपान 8, इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसिक 60 अपान सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री। साइन 30 का मान 1/√2 1/2 होता है साइन 30 का मान। टेन 45 का मान 1, कोसिक 60 का मान 2/√3। ये आपको याद करे होने चाहिए अच्छी तरीके से। सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोस 60 का मान कोस 60 का मान 30 का उल्टा होता है 1/2 आ जाएगा, प्लस कोट 45 का मान 1। इसे अब हल करूं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे जिसके नीचे कुछ नहीं है। ऊपर एलसीएम अगर हम लें, ऊपर वाली हल करें स्टेप, तो एलसीएम मिलेगा 2/3। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा √3। यहाँ से 1 में पूरा चला जाएगा नहीं तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, क्या आएगा 2/3 माइनस √3 कैंसिल, 2 बच जाएंगे, 2 दूनी 4। अब नीचे एलसीएम ले अगर हम तो 2/3 मिल जाएगा, नीचे भी एलसीएम, यहाँ पर इक्वल यहाँ पर इक्वल, √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2 दूनी 4 हो जाएंगे, प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा √3। यहाँ पर पूरा गुणा हो जाएगा क्योंकि एक में कुछ होता नहीं है, कटता नहीं है, तो 2/3 पूरी। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2/3 से 2/3 कैंसिल। अब बचा है हमारे पास √1 1/3 2/3 कितने हो जाएंगे 3/3 माइनस का 4 अपान, यहाँ पे 2 1 3 3/3 और ये प्लस के 4 पीछे कर दिए हमने। इसका कर लो परमीकरण, तो 3/3 माइनस का 4 अपान 3/3 माइनस का 4। परमीकरण करने में नीचे वाली संख्या का परमीकरण करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा दोनों संख्याओं का, ऊपर गुणा करते हैं। a माइनस बी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 3 या तो गुणा कर लो, a माइनस बी सेम संख्या होती है, स्क्वायर हो जाता है 3/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी a माइनस बी। और सेम संख्या मिलती है ऐसे करके, जहां पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी अगर मिले हमें a प्लस बी और a माइनस बी, तब होता है हमारे पास सूत्र a माइनस बी, तब सूत्र हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम संख्या दो मिल रही है। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा 3/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसका सूत्र बोलते हैं हम, इसका सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3/3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान, इसका स्क्वायर खोलेंगे 3 तुरका 9 सॉरी, और √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 चौगु 16 इक्वल, इसका स्क्वायर खोलेंगे 3 तुरका 9 इंटू 3 प्लस 4 चौगु 16 माइनस 2 दिया 6 चौगु 24 √3 अपान 9 दिया 27 माइनस 16 9 दिया 27
27 16 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अब 5। 27 में 16 जाएंगे हमारे पास बचेंगे 7 में 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। 5 कोस 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सेक 30 का मान 2/√3 होंगे 4 इंटू में रहेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 का होल स्क्वायर अपान साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल 5 इंटू 1/4 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 4 इंटू 2 दूनी 4 अपान 3 आ जाएगा यहाँ पर माइनस यहाँ पर 1 रहेगा अपान 1/4 प्लस 3 अपान यहाँ पर अंडर रूट का 3 हटेगा ये वाला तो 3 बचेगा, हम 2 दूनी 4 आ जाएंगे। हम देख रहे हैं 5/4 प्लस 4 चौकू 16/3 माइनस का 1 इक्वल 3 1 4 4/4 आ जाएगा यहाँ पर। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब ऊपर एलसीएम ले लेंगे, नीचे तो कुछ रह नहीं है, 1 रहेगा। 1 का मतलब कुछ होता नहीं है भाग गुणा में, तो ऊपर चाहती हूँ 12 एलसीएम मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 12 एलसीएम। और हमारे पास 4 3 12 तिरछे 15 3 चौकू 12 16 चौकू 64 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 का 12 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा और 12 एकम 12 15 64 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12 अपान 12 इक्वल 79 में से 12 जाएंगे, 2 में से 2 जाएंगे 7 बच जाएंगे, 7 में से 1 जाएगा 6 67 अपान 12। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, हमें सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो पहले हम क्वेश्चन को हल करेंगे फिर विकल्प चुनेंगे। 2 10 30 अपान 1 + 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। 1 + 10 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, 10 पे इसमें स्क्वायर है इक्वल 2/√3 अपान यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/3 इक्वल 2/√3 अपान 3 एकम 3 है 4/3 आ जाएगा। पहली का चौथी में दूसरे का तीसरे में गुणा, तो पहली का चौथी करेंगे 2 3 6, यहाँ पर 4/3 आ जाएंगे हमारे पास। अगर हम काटें तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो हमारे पास बचेगा 3/2/3। अगर हम परमीकरण करें इसमें 3/2/3 का परमीकरण करें अगर हम तो 2/3/2/3। अगर हम गुणा करें इसमें 3 दूनी 6/3 अपान 2 दूनी 4 और √3 का √3 में गुणा 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 एकम 2 2 दूनी 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा √3/2। और हमारे ऑप्शन में साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। पहले ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पहले ही ऑप्शन है साइन 60।
देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, जबकि कोस 60 का मान होता है हमारे पास 1/2। टेन 60 का मान होता है हमारे पास √3 और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो हमारा ए नंबर बिल्कुल सही है, √3/2। अब पढ़ेंगे अपना 2 नंबर का सेकेंड नंबर। 2 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अगर हम इसमें मान रखें 1 माइनस टेन 45 का मान, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 होता है 1 टेन 45 का मान, 1 प्लस टेन 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 में से 1 जाएगा 0 अपान कितना हो जाएगा 2, 0 अपान 2 मतलब 0 या अपर से। तो हमारे पास आंसर है मात्र 0। तो हम डी नंबर ऑप्शन लिखेंगे। डी नंबर क्वेश्चन इज करेक्ट। क्या ऑप्शन है उसका उत्तर डी 0 दे रखा है। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे 2 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर के थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। हमें कोण का मान पूछा गया। हम आपको इसका सूत्र बता दें, हाई स्कूल का सूत्र नहीं है, इंटर में पूछा जाता है या फर्स्ट ईयर में। तो साइन 2a बराबर सूत्र होता है एक 2 साइन a और कोस a। यह सूत्र फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको, अगर आपने मैथ लोगे आप फर्स्ट ईयर में। तो साइन 2a की जगह पे रख सकते हैं 2 साइन a और कोस a इक्वल टू साइन a। हमें देख रहे हैं यहां पर हमें जरूरत है किसी एक का मान निकालने। हम कोस को अगर इधर ही रोके कोस a, तो 2 साइन a अपान ये 2 नीचे आ जाएंगे अपोन में, और साइन भी अपोन में आ जाएगा। हमने इधर भेज दिए, 2 से 2 कैंसिल, साइन ऐसे साइन कैंसिल, 1 1 बच गया। कोस a इक्वल आ जाएगा 1। कोस की लाइन में एक किसका मान होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। हम लिखते हैं कोस 0, कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो तुलना करें, अगर हम लिखे तुलना से, तो कोण की कोण से तुलना होगी तो a बराबर मिलेगा 0 डिग्री। तो कितने नंबर ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन दे रखा है हमें 0 डिग्री। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन। 2 10 30 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसमें मान रखो 2 10 30 का मान 1/√3 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 30 का मान 1/√3, उस पर भी है स्क्वायर, स्क्वायर अपने स्थान पर। यहां पे आ जाएगा 2/√3 अपान 1 माइनस 1/3 आ जाएगा जब स्क्वायर हटेगा, तो 2 अपान √3 अपान 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा 2 अपान 3। चौथी का सॉरी पहली का चौथी में गुणा, दूसरी का तीसरी में गुणा, तो 2 3 6 अपान 2√3 आ जाएगा हमारे पास। 2 एकम 2, 2 3 6 हमारे पास बच जाएगा 3 अपान सॉरी कितना बच गया 3 अपान √3। अगर हम इसका परमेयकरण कर दें √3 गुणे √3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3 अपान √3 का √3 में गुणा करें तो 3 मिलता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएंगे √3। तो ऑप्शन नंबर में दे रखा है, एक दे रखा है कोस 60, जबकि कोस 60 का मान होता है 1/2, ये तो गलत हो गया। ये दे रखा है बी नंबर ऑप्शन साइन 60, साइन 60 का मान होता है 2/√3, ये भी गलत हो गया।
फिर दे रखा है हमें tan 60 का मान √3 होता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। √3 उसमें दे रखा है आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कुछ इस प्रकार। यदि tan a+b = √3 और tan a-b = 1/√3, तो हमें दे रखा है ए बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है tan a+b इक्वल में √3, इसे मान रहे हैं समीकरण 1। फिर दे रखा है tan a-b, इसे मान रहे हैं हम कितना दे रखा है 1/√3, समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल करें तो क्या मिलता है? हम लिख रहे हैं पहले नंबर का समीकरण लिखे। हमें क्या दे रखा है? tan a+b दे रखा है, कितना है √3। चाहो तो इन्हें समीकरण कैंसिल कर दो, इन्हें समीकरण मत डालो, इसे डाल लेना tan a+b। tan की लाइन में √3 का मान किसका होता है? tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान बिल्कुल सही है। tan की तुलना अगर हम करें तो a+b बराबर कितना मिलेगा? 60 डिग्री। इसे समीकरण 1 डाल लो। फिर हमें दे रखा है दूसरे नंबर पे tan a-b, कितना दे रखा है tan a-b? 1/√3। यहां से हमने हल करना चालू किया अपना क्वेश्चन। tan a-b, tan की लाइन में 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का। अगर हम तुलना करें, तुलना से, तो कोण के बराबर tan से tan कैंसिल हो जाता है, तो a-b इक्वल हो जाता है 30 डिग्री। इसे डालो समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल करें, हम हल कर रहे हैं समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 है a+b = 60 डिग्री और 2 नंबर समीकरण है a-b = 30 डिग्री। हम लिख रहे हैं जोड़ने पर ये कट जाएंगे। a 2a 30 60 30 90, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। a बराबर आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ए बी के मान पूछे थे हमसे। अगर हम a का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर a+b बराबर 60, समीकरण 1 है, तो a का मान हमने निकाल लिया 45 + b = 60। तो b बराबर आ जाएगा 60 - 45। तो a बराबर मिल जाएगा, b बराबर मिलेगा 60 में से 45 जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, और 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा 15 डिग्री। सी इज द राइट आंसर। 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, सही है बिल्कुल 15 डिग्री। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में हमें क्या करना है? बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 4 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, sin a+b इक्वल होना चाहिए sin a + sin b। इन्होंने क्या कर दिया? साइन का अंदर गुणा कर दिया, sin a कर दिया, प्लस लगाया sin b कर दिया, जबकि ये हो गया गलत। ये थीटा है, इसके साथ गुणा नहीं होता है। अगर इसका सूत्र होता है sin a+b sin a cos b + cos a sin b, ये होता है अगर तुम करना चाहो, लेकिन ये गलत है। थीटा के साथ साइन का गुणा नहीं होता है अंदर, तो ये गलत हो गया। अब लगाएंगे 4 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन।
दो नंबर में कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि थीटा का मान होता है 0, 30, 45, 60, 90। अगर साइन 0 का मान लिखे हम, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√3, 90 का 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। 0 से 1.5 हुआ, 1.5 से फिर बढ़ा, फिर 1 हो गया। बढ़ा तो मतलब 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सही है, इसका सत्य है ये। फिर लगाएंगे 4 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन का थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखो इसी में देख लेते हैं। कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कोस 30 का मान कितना होगा हमारे पास? √3/2 होगा। कोस 45 का मान यहाँ पर 1/√2 होता है। कोस 45 का मान 1/√2। कोस 60 का मान 1/2। कोस 90 का मान 0। तो ये कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ, इधर वृद्धि हो रही है तो कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ तो देखो कमी हो रही है। 1, फिर 1 से कम, फिर 1/√2, फिर आधा उससे भी, फिर 0। तो ये कैसा हो गया? गलत हो गया ऑप्शन। हमने यहाँ से कोड देख के लिखा। अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा सभी मानों पर। लेकिन यह कब सही होता है? जब साइन 45 और बराबर हो कोस 45। क्यों? क्योंकि साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और अगर हम कोस साइन के मान देखें तो हमने ऊपर बता रखे हैं, 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, 1 है। कोस 45 के मान ये है, बिल्कुल अलग अलग है, खाली 45 का ही मान है वो बिल्कुल सेम है। इन्होंने कह रखा हर मान के लिए थीटा का मान कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया? गलत हो गया। अब लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में ए बराबर दे रखा है कोण 0 डिग्री, पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो इन्होंने पूछा कोट ए परिभाषित है या नहीं है। कोट ए, तो कोट 0 का मान क्या होता है? सॉरी, कोट 0, यहाँ पे एक ही जगह पे 0 रख दो। तो कोट 0 का मान होता है अपरिभाषित। इन्होंने भी कह रखा है कि यह परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित एक ही बात होती है। तो यह बिल्कुल सही है। तो हमने अपनी 8.2 प्रश्नावली प्रश्न शॉर्ट में पढ़ ली है। आई होप आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आई होगी। अगर आपको इतनी ही समझ में आ रही है तो यार एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जैसे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए। और मैं ज्यादा कठिन विषय नहीं है, बहुत ही सरल है, बस आपको मेहनत करनी होगी लगातार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।